दुर्लभ कश्यप। कहानी एक 20 साल के गैंगस्टर की। आंखों में काजल, माथे पर तिलक, गले में गमछा, कभी लंबे बाल तो कभी छोटे बाल और हाथ में सिगरेट जैसे सामान। एक नज़र में तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी छोटे बच्चे ने जोक ले लिया हो। भोलेनाथ का परम भक्त, हर छोटा बड़ा काम करने से पहले भोलेनाथ की पूजा करना, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चले जाता। देखने में जितना मासूम, इरादे उतने ही खतरनाक। 16 साल की उम्र में ही मध्य प्रदेश की हर जगह उसकी खबरें थी। वो किसी अच्छे काम के लिए नहीं बल्कि उसके द्वारा की गई हत्या, चोरी, लूटपाट, अपहरण जैसे कई कामों के लिए दुर्लभ कश्यप फेमस होने लगा, जिससे महज 2 साल में ही जुल्म की दुनिया में उसने वो नाम कमाया जो आज तक कोई नहीं कमा पाया। जब आम बच्चे 16 साल की उम्र में अपने जीवन को एक नई राह दे रहे होते हैं, तब वहीं पर दुर्लभ कश्यप ने अपने जीवन का मार्ग गलत दिशा में दे दिया। एक ऐसा अपराधी जिसने सोशल मीडिया को अपनी दुकान बनाया और अपने फेसबुक पेज पर अपनी प्रोफाइल के बायो में खुलेआम लिखता है कि कोई सा भी कैसा भी विवाद करना हो या किसी को मारना भी हो तो मुझे संपर्क करें। दुर्लभ कश्यप की मौत भी ठीक उसी प्रकार से हुई है जैसे वह लोगों की हत्या करता था। किसी ने खूब ही कहा है कि जुल्म की कोई उम्र और कोई सीमा भी नहीं होती है। आज दुर्लभ कश्यप के बारे में जानकर आपको ऐसा ही लगने वाला है। 8 नवंबर साल 2000 में एक बिजनेसमैन, कारोबारी पिता और एक सरकारी टीचर मां के यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखते हैं वह दुर्लभ। दुर्लभ के माता पिता ने उसका नाम दुर्लभ इसलिए रखा था कि दुर्लभ आगे चल के सबसे हटके और कुछ अलग काम करेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसने बड़े काम तो किए लेकिन वह उसे अपराध की दुनिया में ले गए। इसकी शुरुआत दुर्लभ कश्यप के स्कूल से ही हो गई थी। स्कूल समय में एक बार कुछ लड़के दुर्लभ कश्यप के दोस्त को परेशान कर रहे थे, तो फिर क्या था, दुर्लभ ने उन लड़कों की बैंड बजा दी। इससे स्कूल में दुर्लभ कश्यप का दबदबा बन गया। बस फिर क्या था, दुर्लभ कश्यप का खौफ बढ़ने लगा और उसकी उम्र के लड़के उसे अपना रोल मॉडल मानने लग गए। ऐसे ही धीरे धीरे दुर्लभ कश्यप ने लड़कों के साथ मिलकर अपनी गैंग बना ली। गैंग के लड़के दुर्लभ कश्यप के कहने पर किसी को भी मौत के घाट उतारने के लिए तैयार रहते थे। कुछ सूत्र बताते हैं कि दुर्लभ का इतना नाम हो गया था कि कुछ लड़के अपना घर बार छोड़कर दुर्लभ की गैंग में शामिल होने के लिए आ गए थे। धीरे धीरे दुर्लभ कश्यप का नाम पूरे एमपी में होने लगा और यही कारण था कि उसके हजारों चाहने वाले तो हुए लेकिन उसके दुश्मन भी बढ़ने लगे। 17 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उसके ऊपर तमाम आपराधिक मामले भी दर्ज होने शुरू हो गए थे, जिनमें से फिरौती, जान से मारने की धमकी जैसे संगीन मामले उज्जैन के कई थानों में दर्ज हो गए थे। महज 18 साल की उम्र में पहुंचते ही उस पर 8 मुकदमे दर्ज हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि दुर्लभ कश्यप को उज्जैन का डॉन बनाने के पीछे सोशल मीडिया का काफी बड़ा हाथ था। दुर्लभ कश्यप ने अपने फेसबुक बायो में लिख रखा था कि वो कुख्यात बदमाश है, हत्यारा और तीव्र अपराधी है। किसी भी प्रकार का विवाद करवाना हो तो उससे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे कई पोस्ट के माध्यम से वो और उसकी गैंग के लोग दूसरे लोगों को धमकाने लगे। लेकिन कहते हैं ना, अपराध की दुनिया ज्यादा बड़ी नहीं होती। जैसे ही इसकी भनक उज्जैन पुलिस को हुई तो उज्जैन पुलिस ने 27 अक्टूबर 2018 को दुर्लभ कश्यप और उसकी गैंग के 23 लड़कों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। यह पहली बार था जब दुर्लभ कश्यप को जेल हुई। इसके बाद 2-3 बार और दुर्लभ कश्यप रिहा होकर जेल जा चुका था। दुर्लभ कश्यप जब जेल में था तब उज्जैन के तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर सर ने दुर्लभ कश्यप से कहा था कि तूने कम उम्र में ज्यादा लोगों से दुश्मनी पाल ली है, तू जब तक जेल में है तब तक जिंदा है, अगर जेल से बाहर गया तो कोई ना कोई तुझे मार देगा। लेकिन कुछ समय बाद एसपी सचिन अतुलकर सर की यह भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई। पिछले साल लॉकडाउन से पहले दुर्लभ कश्यप जेल से छूटकर आया था और बताया जाता है कि लॉकडाउन में दुर्लभ कश्यप इंदौर में रहने लगा था, लेकिन जब लॉकडाउन खुला तो वह अपनी मां के पास उज्जैन वापस चला गया। दुर्लभ कश्यप की मां ने
6 सितंबर की रात को दुर्लभ कश्यप और उसके कुछ साथियों के लिए दाल बाटी की पार्टी रखी थी। दुर्लभ कश्यप और उसके दोस्तों ने दाल बाटी की पार्टी करने के बाद वह अपने कुछ 4-5 दोस्तों के साथ चाय सुट्टा लेने के लिए हेलावाड़ी इलाके में अमन उर्फ भूरा की चाय की टपरी पर जाते हैं। रात के करीब 1 बजे थे। वहां पर दुर्लभ कश्यप गैंग के सामने शहनवाज, इरफान, राजा, रमीज खान, ये सभी जो कि केकेसी गैंग के लोग थे, ये सभी आ जाते हैं। पुरानी रंजिशों के चलते दुर्लभ कश्यप और शहनवाज के बीच में बहस हो जाती है और बोलावाली इतनी अधिक हो जाती है कि दुर्लभ कश्यप को गुस्सा आ जाता है और दुर्लभ कश्यप शहनवाज खान पर गोली चला देता है, लेकिन वह गोली शहनवाज खान के गले को छूकर निकल जाती है और शादाब को लग जाती है। इसी को देखते हुए केकेसी गैंग के लोग दुर्लभ कश्यप पर टूट पड़ते हैं और दुर्लभ कश्यप पर हमला कर देते हैं। बताया जाता है कि दुर्लभ कश्यप के सामने केकेसी गैंग के बहुत सारे लोग थे। हालांकि दुर्लभ कश्यप के साथ भी उसके 4-5 दोस्त थे, लेकिन वह हालातों को देखते हुए दुर्लभ कश्यप को अकेला छोड़कर भाग जाते हैं। दुर्लभ कश्यप के पिता का कहना है कि दुर्लभ कश्यप को उसके दोस्तों ने ही मरवाया। अगर उसके दोस्त दुर्लभ कश्यप को वहां से ले जाते तो शायद दुर्लभ कश्यप आज हमारे साथ जिंदा होता, वह आज हमारे बीच में होता। खैर, दुर्लभ कश्यप ने उन केकेसी गैंग के लोगों को सामना किया, लेकिन केकेसी गैंग के लोग काफ़ी ज़्यादा थे। केकेसी गैंग के लोगों ने दुर्लभ कश्यप पर लगभग 34 बार चाकुओं से हमला कर दिया, जिससे घायल हुआ दुर्लभ ऑन द स्पॉट ही अपने प्राण छोड़ देता है। दुर्लभ कश्यप उज्जैन का काफ़ी फेमस गैंगस्टर माना जाने लगा। दुर्लभ कश्यप के मरने के बाद आज दुर्लभ कश्यप सोशल मीडिया के सहारे इतना अधिक फेमस हो गया है कि भारत का बच्चा बच्चा उसे जानने लग गया है। दुर्लभ कश्यप की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए पंजाबी एक्टर जय रंधावा ने दुर्लभ कश्यप के ऊपर फिल्म बनाने का फैसला लिया है। हालांकि यह कार्य अभी चल रहा है। आने वाले थोड़े बहुत समय बाद हमें दुर्लभ कश्यप के ऊपर एक बायोपिक मिल जाएगी। दुर्लभ कश्यप का दोस्त अभिषेक शर्मा का बयान जब पुलिस द्वारा लिया गया तो वहां पर अभिषेक शर्मा ने कहा कि दुर्लभ कश्यप को चाकुओं से जब शहनवाज खान मार रहा था तब वह चाय वाला अमन उर्फ भूरा कह रहा था, मारो इसे मारो, आज इसे छोड़ना नहीं, इसे जान से मार देंगे। दुर्लभ कश्यप के साथ उस दिन राजदीप मंडलोई, अभिषेक शर्मा, मोहित लोट और भी कुछ 1-2 और दोस्त थे। ये दोस्त दुर्लभ कश्यप को अकेला छोड़कर चले गए थे। हालांकि इनका कहना है कि उस दिन दुर्लभ कश्यप को उन्होंने ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दुर्लभ कश्यप ने खुद को एक गुंटी के अंदर बंद कर लिया था, जिसके चलते दुर्लभ कश्यप को केकेसी गैंग के लोगों ने घेर लिया था। खैर, आपको यह जानकारी कैसी लगी? दुर्लभ कश्यप के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और आप हमसे जुड़ने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खैर, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, किन्हीं कारणों के कारण हमारा मेन चैनल डीके न्यूज़ डिलीट हो चुका है। वह यूट्यूब से टर्मिनेट हो चुका है, मतलब कि वह यूट्यूब पे से डिलीट हो चुका है। इसलिए हमने यह वीडियो अपने नए चैनल द डीके न्यूज़ पर डाला है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग इस वीडियो और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे सपोर्ट करें। धन्यवाद।